मित्रों, आज वास्तव में जो बात 2014 में शासन को संभालते ही मन में उसमें एक पीड़ा थी और उस पीड़ा को दूर करने के लिए यही था कि कुछ विशेष हमको करना चाहिए। समय काफी लगा उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी हिपा के माध्यम से बहन चंद्रलेखा जी जब इन्होंने ज्वाइन किया तो इनके सामने मैंने एक विषय रखा कि आखिर तो हरियाणा की हमारी जो ये शक्ति है हमारे इस अधिकारी वर्ग में, कर्मचारी वर्ग में है, शासक वर्ग में है, जिनके जिम्मे समाज की सेवा करना, समाज का ठीक से संचालन करना और कुछ दुविधाएं, समस्याएं यदि हैं तो परिवर्तन करके एक शुद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरणा देना। और वो काम करने वाली टीम बहुत बड़ी टीम है। यानी स्थायी कर्मचारी हम देखते हैं तो 3.5 लाख से ऊपर, और उसमें अगर अस्थायी कर्मचारी यानी आउटसोर्सिंग वाले अगर देखते हैं तो 1 लाख से ऊपर वो भी हैं। तो ऐसे 4.5 लाख, कोई 5 लाख भी कहता है। ये इतनी बड़ी फौज है हमारी, इसको यदि एक ठीक दिशा हो जाए, जो काम हमारे लिए है वास्तव में उस काम करने के लिए हम आगे बढ़ जाएं, तो हम हरियाणा का कायाकल्प कर सकते हैं। 2014 का जो सुशासन दिवस था, सबसे पहला 25 दिसंबर को हम लोगों ने जो मनाया, थोड़ा विचार तो उस समय मैंने रख दिया था सबके सामने, लेकिन जो के काम तो बहुत मल्टीफेरियस काम है, कोई कम तो है नहीं, लेकिन अपने अपने हिसाब से सब काम करते करते आगे बढ़ते बढ़ते आज हम उस बात को, स्वप्न को पूरा करने के लिए, और हम देख रहे हैं कि ये जो 3.5 लाख कर्मचारी हैं, इनका 2 महीने का, 2.5 महीने का ये जो कार्यक्रम बना करके एक 3 दिन का ये प्रशिक्षण, जिसमें हमारे जिम्मे काम क्या है और किस मनोभाव से हमको करना है, किस दृष्टिकोण से करना है, किस सोच के साथ करना, जो स्वामी जी भी बता रहे थे मोदी जी के उस वाक्य को देख करके। हिपा काम तो पहले से भी कर रहा है, लेकिन उस काम में जो 3 शब्द आए मोदी जी के उस संभाषण में, सोच, दृष्टिकोण और साथ में स्किल का विकास। स्किल के विकास पर तो हम काम करते रहे कि हमको अपने काम को किस प्रकार से करना है, एक क्लर्क को अच्छा क्लर्क कैसा बनना है, एक इंजीनियर को अच्छा इंजीनियर कैसे बनना है, एक सॉफ्टवेयर के कर्मचारी को अपना सॉफ्टवेयर का काम कैसे करना है, पीएन को अच्छा पीएन कैसे बनना है, अधिकारी को अच्छी फाइल कैसे लिखनी है। यह सब चीजें हम लोग तो लवासना भी पढ़ते रहे हैं। लवासना में हमारी ट्रेनिंग यही तो होती है कि हम अपने काम को किस प्रकार से आगे, एक फॉर्मल काम जो है उसको कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन उसके पीछे दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, सोच क्या होनी चाहिए। मैं कोई किसी को आरोप तो नहीं लगा रहा किसी बात का, लेकिन मुझे लगता है लवासना जैसे संस्थान में भी जितना जोर इस पर दे देना चाहिए शायद नहीं दिया जाता। और जितना अधिकार क्षेत्र हमारा होता है, उस अधिकार क्षेत्र में सब तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे उच्च कोटि के, उच्च श्रेणी के, जो सब कुछ समाज के लिए काम करते हैं, वो लोग भी होते हैं। और ऐसे भी हैं, दाव लग जाए तो कुछ भी आए तो अपने और अपने प्यारे और अपने जेब। यानी जिस इस संकट से पूरा देश जूझ रहा है वो है भ्रष्टाचार का, वो है अनैतिकता का। उसमें से ये विषय शुरू हुआ कि आखिर हम अपने आप को इस प्रदेश का एक संचालक माने, एक चालक माने, एक मालिक माने। ये प्रदेश किसका है? ये हमारा है। ठीक किसको करना? हमको ठीक करना है। हो सकता है सामान्य जनता ये शायद जल्दी सोच ना पाए, क्यों, चीजें तो ऊपर से चलती हैं। तो इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए। मोदी जी ने भी एक एजेंडा पकड़ा अपना
मोदी जी को एक पत्रकार ने पूछा, 2013 की बात है, कि देश के आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। स्वाभाविक पत्रकार ऐसे ही पूछता है कि आप, क्योंकि आप उस लेवल पर आ गए हैं कि देश आपको प्रधानमंत्री चुनेगा, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बताइए। उनका चैलेंज तो बहुत है कि नहीं, फिर भी कोई एक आध तो ऐसा होगा जो मन को ज्यादा कष्ट दे रहा होगा या ज्यादा उसके बारे में आपको चिंता होगी कि चैलेंज इसको ठीक करना है। तो हमको भी उस समय सुनकर के बड़ी हैरानी हुई कि कैसी उनकी सोच है। तो कहने लगे, इस देश का संकट है मेरी बिरादरी की छवि। उनकी बिरादरी कौन सी है? राजनीतिक लोग। राजनीतिक लोगों की छवि अर्थात एक नेता की छवि। सामान्य व्यक्ति से अगर पूछो नेता के बारे में, तो नेता के खिलाफ जो कुछ जहर उगलना उगल देता है। नेता ऐसे होते हैं, नेता वैसे होते हैं। और अच्छे आदमी तो अपने आप को नेता कहलाना पसंद ही नहीं करते थे। कुछ भी कह लो, गाली दे लो, नेता मत कह देना। इस शब्द की छवि को ठीक करना, बात वाक्य छोटा ही है, एक ही है, सिंपल है, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा एक मिशन छुपा हुआ है। उस मिशन को ठीक करने में लग गए और उन्होंने ऐसे ऐसे लोग खड़े किए हैं। ये देश मेरा है, ये प्रदेश मेरा है, मुझे जो कुछ करना है इनके लिए करना है। वो सब करने के लिए उसमें फिर अगली कड़ी हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी और फिर साथ में जनता। ऐसा नहीं है कि ये विशेष सर्कल है, सब मिलकर के करते हैं सब। तो इन चीजों को ठीक करने के लिए जनता में भी जागरण कैसे करना, देश को विकसित करना है। और 2047 तक पहले देश के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी, पॉलिटिकल लोग, धनाढ्य लोग, उनका मन बनाया करते देश को 2047 तक हमको डेवलप्ड कंट्रीज में लेके आना है। और फिर करते करते विचार कहां तक लेके आए कि अपना जो सामान्य समाज है वहां भी विकसित भारत संकल्प यात्रा 2 महीने के लिए चलाओ, जन जन को उसके साथ जोड़ो, ताकि लोगों को लगे कि विकसित भारत क्या होता है। तो विकसित भारत में केवल आर्थिक स्थिति से अच्छा होना ऐसा नहीं है, बल्कि सामान्य समाज की सोच अच्छी होना। उस सोच में नैतिकता ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज हमने उस नैतिकता शिविर के नाते से इस प्रकार के आयोजन किया। सामान्य जितने नीचे के कर्मचारी या विभाग के अनुसार बहुत जो किए गए हैं, मैं सराहना करता हूं हमारी चंद्ररेखा जी और हमारा जो हिपा डिपार्टमेंट है कि 2 लाख लोगों को इन्होंने 31 जनवरी से आज तक एक इस प्रकार की जो सीख, इस प्रकार का एक जो संदेश, इस प्रकार की चर्चा ये सब की है। और आगे 31 मार्च तक इस काम को पूरा करने वाले, बहुत बड़ा चैलेंज था ये। 6-8 महीने पहले जब मैंने इसको शुरू किया था, 2-3 बैठकें मैं भी था, चीफ सेक्रेटरी साहब थे, बाकी सब थे, बड़ी हैरानी होती थी कि इतना बड़ा काम कैसे कर पाएंगे। लेकिन टारगेट रखा था कि 2 साल में इसको एक बार एक राउंड पूरा करना है और फिर उसके बाद 2 साल बाद फिर से करना है। अगर कोई ये कहे कि एक बार हो गया फिर बार बार क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। बर्तन को भी उपयोग करना होता तो उसको बार बार मांजना होता है। मन के ऊपर भी राख जम जाती है, स्नान भी हम रोज रोज करते हैं। तो ये शुद्धता और स्वच्छता, इसका अभ्यास भी बार बार करना पड़ता है। तो इस अभ्यास करने के लिए अगर 2 साल में एक बार ये राउंड पूरा करते हैं तो कहीं ना कहीं वातावरण में एक शुद्धता आएगी, उस वातावरण को हम ऊपर उठाएंगे। आदमी एक एक करके शायद ना बुरा होता ना अच्छा होता है, कुल मिलाकर के समाज कैसा होता है, वातावरण का असर होता है और वातावरण को सब मिल करके ठीक कर सकते हैं। हमारे जीवन में सोच कैसी होनी चाहिए। प्रारंभ में जब हम लवासना से ट्रेनिंग करके आते हैं तो सब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सबके मन में एक होता है, वाह मैं अब देखो मेरे पास ये काम आ रहा है, देखो मैं समाज को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बदल के रख दूंगा सब। कितना बड़ा एक विचार मन में उठता है उस समय। लेकिन जब फील्ड में जाते हैं, कुछ लोग मजबूत रहते हैं, कुछ जल्दी फिसलते हैं, कुछ देर में फिसलते हैं, असर होने लगता है। कुछ लोग ऐसे मजबूत होते हैं कि हाँ मैं समाज में जा रहा हूं, मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, मेरे ऑफिस में, मेरे डिपार्टमेंट में और जो लोग हैं एक एक करके उनको मैं ठीक करूंगा। आज मैं अकेला ठीक हूं, फिर 2 मिलकर ठीक करेंगे, फिर 4 ठीक हो जाएंगे, फिर 12 ठीक हो जाएंगे। लेकिन यही अगर एक आदमी गलत होता है, उसको भी संगत मिल जाती है।
वो अपने आप गलत होता, दूसरे को भी साथ मिला लेता है, फिर मिलके 2 गलत हो जाते हैं, फिर 4 होते हैं, फिर 10 होते हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। परिवर्तन करने के लिए हमने कई चीजें मन में संकल्प किए थे। उसके अंदर एक संकल्प ये था कि आखिर हमारा सरकारी कर्मचारी से बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो नौकरी पाने के लिए उसको बहुत कुछ उल्टे सीधे हथकंडे करने पड़ते हैं। हरियाणा का ऐसा कल्चर था। कॉलेज में पढ़ाई करते समय मैंने कुछ साल बिजनेस भी किया है। 8 साल जब बिजनेस किया तो उस समय भी पता लगा कि क्या क्या घिनौने काम होते हैं। हमने कहा ये जो हमारा कर्मचारी अधिकारी है, ये आखिर अपनी योग्यता के ऊपर मिशन मेरिट के आधार पर हम नहीं ला सकते क्या? बहुत विरोध सहना पड़ा। नहीं तो यही कर्मचारी अधिकारी नौकरी पाने के लिए क्या क्या करते थे, लाखों रुपया, और कोई कोई पोस्ट तो ऐसी होती है करोड़ तक भी पहुंच जाते नहीं। बोलिए, पीड़ा होती थी सुन करके। हमने कहा इसको दूर करेंगे। बहुत विरोध महसूस यानी मोल लिया हमने कि अपने लोग क्या करेंगे। हमने कहा दृष्टिकोण बदलो, अपना कौन और पराया कौन है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। मन में विचार करो, ये सारे अपने हैं, तब जाकर के उसमें से लगेगा कि मुझे अपने प्रदेश के साथ अपने आप को जोड़ना है। और जोड़ करके यदि चलेंगे तो फिर उसमें से अच्छाई आगे बढ़ेगी। एक मैंने पुलिस के पासिंग आउट परेड के अंदर एक किस्सा सुनाया था, सुनाता हूं सबको। अच्छाई कैसे ट्रेवल करती है और बुराई कैसे घुस जाती है। एक किसान, हमारे हरियाणा के लोग हैं, किसान को पता होता कि भैंस को अफारा हो जाए, पेट फूल जाता है, गैस भर जाती है। भैंस को अफारा हो गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब भैंस के लिए दवाई दो, नहीं तो मर जाएगी। डॉक्टर ने एक मोटी सी गोली दे दी कि जाओ ये खिला दो और भैंस का अफारा ठीक हो जाएगा। उनका डॉक्टर साहब इतनी मोटी गोली मैं खिलाऊंगा कैसे, भैंस तो बिल्कुल ऐसी पड़ी है बेहोश टाइप। कि नहीं, आसान तरीका, जाओ और उसको भैंस के मुंह में एक नाल होती है बांस की या फिर लोहे की, वो नाल रखो, नाल के अंदर गोली डालो और दूर से यानी जोर से एक फूंक मार दो, गोली अंदर चली जाएगी पेट के अंदर, भैंस ठीक हो जाएगी। उत्साह से आया, दौड़ा दौड़ा आकर के उसने वही किया, पाइप रखा, मुंह में गोली डाली, फूंक मारने लगा। ये फूंक मारता, इससे पहले भैंस ने फूंक मार दी, गोली इस किसान के पेट में आ गई। तो जो संकल्प वाले लोग ही जाकर के चीजों को ठीक कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम ठीक करने जाएं और सामने जो नीचे बैठे हैं वही हमारे। तो इस संकल्प के साथ नीचे उतरना पड़ेगा। हम जिस लेवल के लोग हैं, हमारा दायित्व सबसे ज्यादा है। और ये आखिर ये सब चीजें पाठशाला या जो हमारा ये जो प्रशिक्षण शिविर, बल्कि मुझे बैठे बैठे ऐसे विचार आ रहा था कि ये जो रखा हमने के नैतिकता का ट्रेनिंग, मन में विचार था नैतिकता की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। एक पाठ्यक्रम ठीक हमारे सामने एक पाठशाला के रूप में रखा गया, रखने के बाद हम स्लाइड्स याद रख लेंगे, शब्द याद रखेंगे, वाक्य याद रख लेंगे, लेकिन उसके कारण से कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होता है। एक पाठशाला होती है, एक संस्कारशाला होती है। अगर हम संस्कारशाला का कहीं आयोजन कर सकें, संस्कारशाला होती है बड़े ध्यान से, बड़े केंद्र यानी योग से, मनोयोग, मन में विचार करने के लिए उसके लिए साधना करनी पड़ती है। और उसके लिए योग और ध्यान, बहुत लोग अपने में से ही कई बार बताते हैं कि मैं विपश्यना के लिए जा रहा हूं, 7 दिन के लिए विपश्यना। मन को मजबूत करने के लिए ऐसे जो सारे क्रिया है उसको करने के लिए फिर आदमी अपने उस सारी चीज को, नैतिकता को मन में ला सकता है। और कई बार ये भी पूछा जाता है क्यों लाए, हमको क्या जरूरत है। उसके लिए मैं यही कहता हूं कि थोड़ा सा मन का विचार ये बदल लें कि जैसे मैं अपना, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, भाई बहन, माता पिता, इनके प्रति हमारे दायित्व में कुछ ना कुछ होता है कि हम उनकी देखभाल करें, पालना करें, सेवा करें।
थोड़ा दृष्टिकोण बदल लें कि हरियाणा मेरा परिवार है। ये जो हमको जो मिल रहा है वो हमारे अपने व्यक्तिगत पालन पोषण के लिए मिल रहा है, लेकिन मुझे सेवा करने का काम कोई अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए मिला। हरियाणा मेरा परिवार है। परिवार की भावना अगर ले लेंगे, परिवार का हर व्यक्ति कि जो सामने आया वो मेरा अपना भाई बहन है। फिर जैसे हमने स्लाइड्स देखी हैं, उसके अंदर श्रेयस और प्रेयस जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो मन में अपने आप अच्छा काम विचार करने के लिए आएगा। तो चाहे वो पाठशाला में ज्ञान वृद्धि हुई हो, और चाहे संस्कारशाला में हमने अपने आप को मजबूत किया हो, और फिर इसको, इस विचार को कर्मशाला में ले जाकर के उपयोग करना हो। हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो ऑफिस है, हमारा जो फील्ड में काम करते हैं, वो हमारी कर्मशाला है। ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से मन को एक संतोष मिलेगा, और संतोष के आधार के ऊपर मन में लगेगा हमने कुछ अच्छा किया। संतुष्टि बहुत मिलती है। संवेदनशीलता इसका एक विशेष गुण है कि हम संवेदन होकर चले अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति। मन में विचार है, ये दुखी है तो ये दुखी आदमी है तो मेरा अपना है, और उसमें भी खास करके समाज का वो वर्ग जो अभावग्रस्त है, जो पीड़ित है, जरूरतमंद है, जिसको हम गरीब शब्द कह देते हैं, इसके लिए काम करने के लिए सब कुछ अपना दांव पर लगा दें। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की ये जो कार्यशाला है, इस प्रकार का जो ये कार्यक्रम है, इसके माध्यम से हम अपने सब कर्मचारी अधिकारियों को, आखिर हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वयं ट्रेनर बनकर जा रहे होंगे। ये ट्रेनिंग कोई केवल स्लाइड से नहीं मिलने वाली, हम ट्रेनर बनकर जाएंगे, या हम जाके चर्चा करेंगे, हम उनको कुछ बातें अपना जीवन का उदाहरण देकर उनको समझा सकते हैं। स्वयं आदर्श बनकर के अगर हम आगे जाएंगे तो उसका निश्चित रूप से प्रभाव होता है। एक साधु, उसके पास एक महिला गई, महिला ने कहा कि महाराज मेरा ये बेटा है, ये गुड़ खाता है, आपकी बात मान जाएगा, आप मना करो इसको गुड़ ना खाए। अच्छा ठीक है माई, अगले सप्ताह आना। वो अगले सप्ताह फिर चली गई। माई ने कहा मेरा बेटा गुड़ खाता है, इसको मना करो ना खाए, शरीर में फोड़े हो जाएंगे, बीमारी हो जाएगी। उन्होंने कहा माई अगले हफ्ते आना। 4 सप्ताह बाद फिर उसने कहा बेटे इधर आओ, बेटे देखो गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, गुड़ मत खाया करो। मैं अच्छा महाराज नहीं खाऊंगा, और चले गए माँ बेटा दोनों। 7 दिन बाद फिर वो माई आई, उन्होंने कहा महाराज जो बात आपने कही है, 1-2 पंक्तियों के बाद पहले सप्ताह में क्यों नहीं कह दी, 4 सप्ताह क्यों घुमाया मुझे? कि भाई 4 सप्ताह पहले मैं स्वयं गुड़ खाता था, मैंने 4 सप्ताह में गुड़ खाना छोड़ दिया है, अब मेरे अंदर मनोबल आया है कि मैं बच्चे को जो बात कहूंगा बच्चा मान जाएगा। इसलिए अपना आदर्श सामने रख करके हम जितने भी आगे नीचे अपनी बात को ले जाएंगे, निश्चित रूप से उसका प्रभाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।